हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बिल्कुल, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जीवन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जीवन बिगड़े तो किसान मिटेंगे, पानी कम हुआ तो मछुआरे, नदी तालाब सूखे तो गांव मिट जाएंगे। इस पर्यावरण दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि ना मिटने देंगे इस प्राणों से भी प्यारे प्रकृति को। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। कहने का मतलब कि अपने पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में लाना, यही इस साल की थीम है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जानते हैं क्या है, क्यों है और कब से मनाया जा रहा है। चलते हैं, आइए प्रकृति द्वारा दिए हुए कुछ मैसेज को पढ़ते हैं। मत करो धरती पर तुम सब अत्याचार, मत करो धरती पर तुम सब अत्याचार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों की आधार, क्योंकि यही तो है हमारी सांसों की आधार। ऐ प्रकृति को नष्ट करने वालों, ऐ प्रकृति को नष्ट करने वालों, काला धुआं उड़ाने वालों, जल को जहर बनाने वालों, जल्दी सोचो समझो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रकृति उजड़ जाएगी तो जीवन बहुत पिछड़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये है हमारी प्रकृति का एक प्यारा सा मैसेज। जी हाँ गाइस, अभी नहीं तो आखिर कब। आइए अब जानते हैं क्या होता है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण क्या है। जिन तत्वों से प्रकृति का जन्म हुआ है वे सभी तत्व मनुष्य के निर्माण में भी सहायक है। प्रकृति ने जीवन के लिए स्थल, जल, वन और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन आज प्रकृति की जीवनदायी वायु, भूमि और जल, ये सभी प्रदूषण के कारण जीवन हमारे घातक बनते जा रहे हैं। तो हमें जरूरत है हम इस पर्यावरण की रक्षा करें और इसे पुनर्निर्मित करें। जानते हैं पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। कहने का मतलब अपनी पृथ्वी को दोबारा से बनाना, जैसे वो पहले थी उसको उसकी और अच्छी अवस्था में लाना ही रिस्टोरेशन कहलाता है। अपने इकोसिस्टम को दोबारा से स्टोर करना ही ये हमारे पर्यावरण दिवस की थीम है। इस साल पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान होगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था, क्योंकि 5 जून 1972 को ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई थी। क्या होता है UNEP, जानते हैं। तो जो UNEP है ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। UNEP एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना, उसका मूल्यांकन करना, पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना ही ये है हमारे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। ठीक है। पहली बार 1974 में अमेरिका द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की गई थी। साल 2020 में पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता थी। साल 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया द्वारा की गई थी। 2019 में इसकी थीम वायु प्रदूषण थी और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। जी हाँ, ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थीम्स हैं लगातार कुछ सालों से लिए जा रहे हैं। ये सारे थीम्स ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी को पुनर्निर्मित करने के लिए बल दिया गया है। चीन के आकार जितने जंगलों से पूरी होगी पर्यावरण हानि? ना, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है।
आगे देखते हैं क्या कहा गया है इनकी रिपोर्ट में। अब तक हमने अपने पर्यावरण का जितना नुकसान किया है उसकी काफी हद तक भरपाई के लिए कम से कम चीन के आकार जितनी जमीन को फिर से हरा भरा करना तो होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रकृति जितनी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों को धरती को प्रदान कर सकती है उसके मुकाबले जो मनुष्य हैं वो 1.5 गुना से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि साल 2030 तक कम से कम 1 अरब हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बंजर भूमि को दुरुस्त करने के साथ साथ महासागरों की भी सुरक्षा करने के लिए जरूरी है, तो महासागरों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आइए जानिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले समुद्री जीवन को प्रदूषण के खतरों से बचाएं। पृथ्वी का सम्मान करें, यह केवल हमारे पास है। हम हर मिनट 60 एकड़ जंगल खो रहे हैं। वनों की कटाई को रोकें, वनीकरण को बढ़ावा दें। रेस्पेक्ट द अर्थ, इट्स द ओनली वन वी हैव। अपनी क्षमता के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे प्राकृतिक संसाधन। भारत में ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन गंगोत्री में 0.1 से लेकर प्रति 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक ब्लैक कार्बन पाया गया। जी हाँ, जो ब्लैक कार्बन है जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, इसे कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, वो है पर्यावरण को, प्रदूषण को कंट्रोल करना। अनुपयुक्त औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल करना बंद करें। हमारे बच्चों का भविष्य का विकास बिना विनाश के होना चाहिए। हिमालय में ब्लैक कार्बन की मौजूदगी ग्लेशियर के लिए बना खतरनाक। पर्यावरण संरक्षण कानून का सम्मान करें। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की थैली एक घातक थैला है। धूम्रपान करने वाले वाहन चलाना बंद करें। कृपया इन सभी चीजों को रोकने की कोशिश करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें पर्यावरण की सुरक्षा और अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनने का लक्ष्य रखना होगा। आइए हम सब मिलकर इस विश्व पर्यावरण दिवस के लक्ष्य को पूरा करने में पूरी सहायता करें। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विश्व पर्यावरण दिवस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कुछ पढ़ना है, नए टॉपिक पढ़ना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।